हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पैसे बचाने के कुछ ऐसे छोटे छोटे तरीके बताने वाली हूँ आपको कि जो आप अनजाने में अगर ये मिस्टेक आप लगातार करते रहते हैं और इन मिस्टेक्स को आप कई साल तक कंटिन्यू रखेंगे तो पैसे का बहुत नुकसान होगा और सेविंग आपको बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को समझ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सेविंग होने वाली है आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि जिनको जानना सभी को बहुत जरूरी होता है। अगर हम इन पॉइंट्स को नहीं पता है, हमें वो शायद पता भी हो, अगर हम जानबूझकर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो बहुत सारे पैसे हमारे वेस्ट हो जाते हैं इसमें। अगर आप इन पॉइंट्स को जानेंगे तो आप आज से ही ये मिस्टेक करना बंद करेंगे और ये मिस्टेक आप कहीं भी करें लेकिन मनी के साथ तो बिल्कुल नहीं करना है। पैसे के साथ ये मिस्टेक्स आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप पैसे के साथ ये मिस्टेक करते हैं तो कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। अगर ये छोटे छोटे कदम उठा के हम कुछ भी पैसा सेव कर सकते हैं, थोड़ा सा भी अमाउंट अगर सेव हो जाता है तो वो हमारे बहुत काम का होता है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, जैसे मान लीजिए हमसे कोई पैसे उधार मांगता है, हम हेल्प करेंगे सामने वाले की, ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करनी, उसको पैसे देने हैं। मान लीजिए आपसे कोई बोलता है कि हमें 20 रुपए दे दो, आप उसको 20 रुपए दे देते हैं तो आप उससे क्या कभी वो 20 रुपए मांगेंगे? नहीं, क्योंकि 20 रुपए एक ऐसा छोटा रकम है, उसको हम मांग नहीं सकते हैं। मांगेंगे तो हमारा स्टेटस घट जाएगा। हम वो सोचते हैं कि वो क्या सोचेगा कि 20 रुपए के लिए मेरे को ये 20 रुपए मांग रहा है। तो जब भी आपसे कोई ऐसे छोटे पैसे की डिमांड करता है तो आप उसको हमेशा एक 100 का या 200 का नोट निकाल कर दीजिए और बोलिए कि मेरे पास छोटे पैसे नहीं है तो आप मुझे बाद में ये 100 रुपए वापस कर देना। क्योंकि 100 का नोट होगा तो वो भी आपको जल्दी वापस करने की कोशिश करेगा। अगर 20 रुपए आप उसको देते हैं तो वो भी जल्दी वापस देगा नहीं, शायद वो दे भी ना और मांग भी ना पाओगे आप, क्योंकि वो मतलब छोटा पैसा है। छोटे पैसे मांगने में अक्सर हम हिचक करते हैं, ये सोच लेते हैं जाने दो कोई नहीं, 10 रुपए या 20 रुपए की तो बात है। तो आपको ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है। अगर ये मिस्टेक्स आप मंथ में मान लीजिए 10 बार भी करेंगे तो आप देखिए आपका कितना पैसा चला गया। वो 10 बार का अमाउंट आप 20-20 रुपए से जोड़िए तो वो 200 रुपए का अमाउंट हो रहा है। 200 रुपए में हम अच्छा खासा अपने घर के लिए कोई भी सामान लेके आ सकते हैं जो हमारे घर में यूज हो सकता है और जो हमारी जरूरतों पर हम उसको खर्च कर सकते हैं। तो आपको कभी भी कोई भी पैसा मांगता है तो आप उसको छोटा पैसा ना देके आप उसको 100 या 200 का नोट दीजिए, तो जिससे वो आपको वापस करेगा। एक मिस्टेक तो ये नहीं करनी चाहिए हमको। दूसरी मिस्टेक है, हम क्या करते हैं कि जैसे घर में हमारे में बहुत सारा सामान पड़ा होता है लेकिन हम उस सामान को रीयूज करने का नहीं सोचते हैं। जब हम रीयूज करने का नहीं सोचते हैं, वो सामान कोई भी हो सकता है। एक एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ, आज ये मेरे साथ सच में हुआ था, ये मैंने सच में किया है अपने घर में इम्प्लीमेंट, तो मैं आज आपको इसको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक बार जैसे घर में मम्मी कुछ सामान लिखवा रहे थे तो मम्मी बोल रहे थे कि किसको क्या चाहिए, तो मेरे घर में कम से कम हम 3 लोगों ने स्लीपर्स की डिमांड की उनसे कि हमें मतलब हमारे चप्पल टूट गए हैं तो हमें स्लीपर्स चाहिए। अब वो स्लीपर्स लेने के लिए मतलब पर्चा बन गया तो उसमें वो स्लीपर्स ऐड कर दिए। तो मम्मी बोली शाम को जाएंगे तो मंगवा देंगे हम। मैंने कहा ओके। तो फिर मैं थोड़ा अचानक उस दिन कुछ सफाई करने का मूड हो गया तो मैं सफाई करते करते अलमारी पर नजर गई, जैसे मैं रैक साफ कर रही थी तो रैक में बहुत सारी जो स्लीपर्स हैं जिनके पट्टे टूटे हुए थे, वो बहुत सारी स्लीपर्स मिली मुझे। कम से कम उसमें 10 जोड़ी स्लीपर्स पड़े थे जिनके पट्टे खराब थे, बस और कुछ नहीं था। किसी का थोड़ा सा नीचे से नॉक टूटा हुआ था, बस यही था। तो मैं मम्मी को बोली, मैंने सारे स्लीपर्स बाहर निकाले
क्योंकि वो गंदे हो रखे थे और उन्होंने रख दिए थे। फिर वो सारे स्लीपर्स को मैंने अच्छे से धोया, टूटे हुए को धो करके उनको सुखाया, सुखा करके फिर जो मोची आता है शाम को, हमारे जो लोकल मार्केट है वहां पर, तो वहां पर एक जूते सिलने वाला होता है, मैंने सारे स्लीपर्स को वहां पर भेजा। तो वो सारे स्लीपर्स मेरे 100 रुपए में सारे स्लीपर्स फिट हो गए। 100 लग गए होंगे या फिर 150 रुपए, मुझे नहीं पता है, वो देकर भैया देकर आए थे। तो 100-150 में कम से कम वो 10-12 जोड़ी स्लीपर्स मैंने सही करा लिए। उसमें कुछ बच्चों के थे, कुछ बड़े थे, और वो सारे स्लीपर्स हमने डेली यूज के काम में ले लिए। तो देखिए, अगर वहीं पर हम 4-5 जोड़ी स्लीपर्स मंगवाते तो एक स्लीपर्स का रेट कम से कम 200-250 से कम नहीं होता है। तो कम से कम 1000 रुपए की बचत हुई यहाँ पर, और वो सिर्फ सारा काम हमारा 150 या 100 रुपए में निपट गया। तो आपको ऐसा नहीं करना। जब भी आपके स्लीपर्स टूट जाते हैं तो उन स्लीपर्स को फेंकने की बजाय आप उनको रिपेयर करवा लीजिए अच्छे से, और उसको बता दीजिए जो रिपेयर करता है कि किस कलर का लगाना है, तो वो उस कलर का ही उसमें स्टिकर लगा के वो आजकल हो जाते हैं सही। नहीं तो उसमें आप दूसरा पट्टा डलवा सकते हैं, 10 या 20 रुपए का आएगा, जहाँ के 200 रुपए की स्लीपर्स खरीदने से अच्छा है कि आप 10 या 20 रुपए का पट्टा डलवा लेंगे तो वो उससे काम चल जाएगा। अगर मान लीजिए वो हमारे 6 महीने भी निकाल देते हैं तो इसमें हमारी बहुत सारी बचत हो सकती है। तो आपको ये मिस्टेक भी नहीं करना है। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि हम क्या करते हैं कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देखते हैं। इस दुकान पर लगा है कि यहाँ पर 50% ऑफ चल रहा है, इधर लगा है कि यहाँ पर 30% ऑफ चल रहा है, कहीं कहीं तो लोग ऐसे ऑफर देते हैं कि यहाँ पर 70% ऑफ चल रहा है, आपको 100 रुपए की चीज 70 रुपए में मिलेगी। तो हमें लेकिन उस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन हम क्यों खरीद रहे हैं उसको कि 100 रुपए की चीज हमें 70 रुपए की मिल रही है। वो घर में आके चाहे हम उसको यूज करेंगे नहीं करेंगे या ऐसे ही डाल देंगे, तो ये मिस्टेक भी आपको नहीं करनी है। आपको ऐसे क्लेवर एडवर्टीजमेंट के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। आप इसके चक्कर में फंसते हैं तो बहुत सारा पैसा अपना वेस्ट कर देते हैं। आप ऐसे चक्करों में बिल्कुल भी ना फंसे। हाँ, मैं कहती हूँ अगर आपको जरूरत है, वाकई में सामान की जरूरत है, तो आप वाकई में खरीद सकते हैं। ऐसा कोई ये भी नहीं है कि आपको खरीदना नहीं है, खरीदना है। अगर आपको जरूरत है, आपको लग रहा है कि इसके बिना नहीं चल पा रहा है, तो आप खरीद लाइए। अगर आपको ऑफर्स मिलते हैं ऐसे में तो वो बहुत ही अच्छी बात है, तो वो आप वहां से जरूर खरीद सकते हैं। वरना अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है तो बिल्कुल नहीं खरीदना है। बहुत सारे लोग देखती हूँ मैं कि वीडियो बनाते समय बोलते हैं कि जो भी ग्रोसरी का सामान लेना है हमें बल्क में लेना है। लेकिन बल्क में सामान लेने से होता क्या है कि जब हम बल्क में पूरा सामान, मान लीजिए हमने 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए स्टॉक कर लिया, कोई दाल, आज मैं एक दाल का एग्जांपल ले रही हूँ, इसमें कोई दाल आज मान लीजिए 100 रुपए केजी है, अगले 2 महीनों में उस दाल का रेट 70 या 60 रुपए केजी हो जाता है, तो हमारा घाटा हो जाता है। तो ऐसी चीजों को बल्क में ना खरीदे जिसका रेट अप डाउन होता है, तो उसको हम उतना ही क्वांटिटी में लाएं कि जितना हमारे घर में मंथ में लगता हो। और बहुत सारी दालें ऐसी होती है कि जो 2-3 महीने के अंदर खराब हो जाती हैं। जैसे काबुली चना है, काबुली चना 2-3 महीने में खराब होने लगता है। तो ऐसी चीजों को बल्क में ना लाएं। ऐसी चीजें बल्क में लाने से बहुत नुकसान होता है। जैसे सूजी हो गई, बेसन हो गया, ये हमें अपने हर मंथ वाइज खरीदने चाहिए। अगर हम इनको बल्क में लेते हैं तो ये खराब हो जाते हैं और बहुत सारा नुकसान हो जाता है। ये भी आपको मिस्टेक नहीं करना है अगर पैसा बचाना है तो। एक होता है कि हम जैसे वीकली शॉपिंग करते हैं, वीकली हम जैसे वीक में सब्जियां हमें वीक में ही खरीदते हैं, सब्जी और फ्रूट हम वीकली ही लेकर आते हैं। अगर एक वीक में हम 2 वीक की सब्जी ले आते हैं और लाकर फिर उनको घर में रख देते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि आलस आ जाता है मार्केट से आने के बाद में, फिर हम आलस करने लगते हैं, फिर उसको ऐसे ही रख देंगे, कहीं पर भी रख देंगे। अब मान लीजिए सुबह में हम धनिया लेकर आए थे, बहुत खिला खिला एकदम ताजा ताजा अच्छी गड्डियां लेकर आए थे। अगर वो धनिया हमने लाके ऐसे ही पटक दिया घर में, तो वो मान लीजिए हमारी धनिया की गड्डी खराब हो गई, तो हमारे 10 रुपए ऐसे ही चले गए। तो जब हम सामान बाहर से जब भी लेकर आते हैं, वीकली शॉपिंग करके आते हैं, घर में सब्जी या फ्रूट लाते हैं, तो उनको हमें हमेशा अच्छे से धो के और अच्छे से एक कपड़े से पोंछ के, जो चीज कपड़े में फोल्ड करके रखनी है उसको फोल्ड करके रखिए। जो
कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसको सिल्वर फॉइल में रैप करने से अच्छी रहती हैं, जैसे कि कोई मैंगो वगैरह हो गए, ये हमको स्टोर करने हैं तो इनको हमेशा एक सिल्वर फॉइल में रैप करिए और एक एयर टाइट कंटेनर में रख कर ये फ्रिज में रखिए, क्योंकि हम ऐसे ही मैंगो फ्रिज में रख देंगे तो वो स्मेल सारे सामान में चली जाती है और सारा सामान खराब हो जाता है। ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। जब भी आप अपने फ्रिज में कोई भी सामान रखें स्टोर करके, आजकल गर्मियां हो रही है तो गर्मियों में धनिया जो है ज्यादा महंगा भी मिल रहा है और चलता भी नहीं है ज्यादा दिन तक। अगर फ्रिज में धनिया को हम ऐसे ही रख देते हैं तो वो धनिया बहुत जल्दी खराब होने लगता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है और कपड़े को अच्छे से भिगाना है और उसको कपड़े को अच्छे से निचोड़ दीजिए। निचोड़ने के बाद में जो भी मार्केट से आप धनिया लेकर आए, धनिया एक बार साफ करिए और धो के उसको थोड़ा फैन में सुखा लीजिए और फिर उस गीले कपड़े में धनिया को रैप करके आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। धनिया आपका कम से कम हफ्ते भर चल जाएगा, तो भी आपके बहुत सारे पैसे ऐसे बच जाते हैं। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो घरेलू महिलाएं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके बहुत सारे पैसे बचा सकती हैं। अदरवाइज और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर ये पॉइंट्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।